कैलकुलेट फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करना है थ्रू द फ्लैट बेस एंड द कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर। एक हेमिस्फीयर है मींस हाफ स्फीयर है, फुल स्फीयर नहीं है, उसका रेडियस आर है। उसकी फ्लैट बेस में से और उसके कर्व्ड सरफेस में से हमने फ्लक्स निकालना है। द फील्ड ई इज़ यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब ये है कि हर जगह पे फील्ड की वैल्यू सेम होगी। एंड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ हेमिस्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हेमिस्फीयर के पैरेलल है। एंड द लाइंस ऑफ ई एंटर थ्रू द फ्लैट बेस। और लाइंस फ्लैट बेस की तरफ से एंटर हो रही हैं। ये कुछ कंडीशंस हैं जो बता दी गई हैं। तो हमने फ्लैट बेस और कर्व्ड सरफेस में से फ्लक्स निकालना है। ओके, तो ये मैंने स्टेटमेंट के मुताबिक एक छोटी सी डायग्राम बना ली है। हम फ़र्ज़ करते हैं कि ये हेमिस्फीयर है और ये इस हेमिस्फीयर का एक्सिस है। ये पूरा स्फीयर नहीं है बल्कि हेमिस्फीयर है। इसका एक एंड जो है वो फ्लैट सरफेस है, ये इसका एक्सिस है। और स्टेटमेंट में ये कहा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लैट बेस में से एंटर हो रही हैं। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं और जाहिर है कि यहाँ से लाइंस आगे गुजर जाएंगी। तो इधर डायग्राम के मुताबिक फ्लैट बेस में से इधर से लाइंस एंटर हो रही हैं हेमिस्फीयर के अंदर। तो हमने इस फ्लैट बेस में से फ्लक्स निकालना है और इस कर्व्ड सरफेस में से फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम फ्लक्स फ्रॉम बेस निकाल लेते हैं। फ्लक्स थ्रू बेस। बेस के लिए हम ये जानते हैं कि ये जो बेस का फ्लैट सरफेस है, इस फ्लैट सरफेस का जो एरिया होगा, जैसा कि ये एक सर्कल बन रहा है, तो इसका एरिया होगा ए इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। और अगर हम वेक्टर एरिया की बात करें तो इसके वेक्टर एरिया की डायरेक्शन होगी इस फ्लैट सरफेस के प्लेन के नॉर्मल बाहर की तरफ, ये ए की डायरेक्शन है अपवर्ड्स, और ये डाउनवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड ई की डायरेक्शन है। तो अगर हमने इस फ्लैट बेस में से फ्लक्स निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला है फाई इज़ इक्वल टू ई डॉट ए। और इस केस में अगर हम स्केलर प्रोडक्ट को सॉल्व करें तो ये आएगा ई ए कॉस 180 इसलिए कि फ्लैट बेस के सरफेस का वेक्टर एरिया बाहर को और इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड्स, तो दोनों के दरमियान ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से एंगल 180 आ रहा है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, उसकी वैल्यू नहीं गिवन, ऐसे रहेगा ई। इस हेमिस्फीयर का रेडियस बताया हुआ कैपिटल आर के इक्वल है, तो उस वजह से इसका एरिया आ गया पाई आर स्क्वेयर। तो इसके एरिया की वैल्यू रखते हैं पाई आर स्क्वेयर और कॉस 180 का आंसर -1। तो फ्लैट बेस में से फिर फ्लक्स हासिल होगा माइनस पाई आर स्क्वेयर ई। ये फ्लक्स है फ्लैट बेस में जिसमें लाइंस एंटर हो रही हैं। अब हमने इसके ये जो कर्व्ड सरफेस है हेमिस्फीयर का, इसमें से फ्लक्स निकालना है। सो इसका बी पार्ट है फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस। तो ये जो कर्व्ड सरफेस है इसमें से फ्लक्स निकालना है। अब एक तो डिफ़िकल्ट मेथड है कि हम हर जगह पे देखें कि ई और ए में वेक्टर एरिया में और ई में एंगल मुख्तलिफ जगहों पे डिफरेंट बन रहा है, तो वो एक लंबा मेथड है, हम उस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे। लेकिन जैसा कि स्टेटमेंट में बताया गया था कि जो भी फील्ड लाइंस हैं वो फ्लैट बेस में से ही एंटर हो रही हैं, तो जितनी फील्ड लाइंस इस फ्लैट बेस में से एंटर होंगी उतनी ही इस कर्व्ड सरफेस में से बाहर जाएंगी। फ्लैट बेस में जो लाइंस आ रही हैं वो इनवर्ड फ्लक्स है और कर्व्ड सरफेस में से जो लाइंस बाहर जा रही हैं वो आउटवर्ड फ्लक्स है।
तो जितनी लाइंस फ्लैट बेस में एंटर हो रही हैं उतनी ही इस कर्व्ड सरफेस को लीव करके जा रही हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम सिमेट्री, मैं डायग्राम के मुताबिक ये लिख देता हूँ, इसके मुताबिक द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग फ्लैट बेस, ये टर्म हमने लिख दी। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग द फ्लैट बेस इज इक्वल टू number of field lines leaving the curved surface, और जितनी लाइंस कर्व्ड सरफेस को लीव कर रही होंगी वो होगा फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, और जितनी फील्ड लाइंस एंटर हो रही हैं फ्लैट सरफेस में वो है फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस। मींस फ्लैट सरफेस का और कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स सेम है इस डायग्राम के मुताबिक। तो फ्लैट सरफेस का फ्लक्स अभी हमने निकाला है, दैट इज सॉरी ये नेगेटिव होगा, फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द फ्लक्स ऑफ फ्लैट सरफेस, क्योंकि जो लाइंस सरफेस में एंटर हो रही हैं उनका फ्लक्स नेगेटिव है, जो लीव करके जा रही हैं उनका फ्लक्स पॉजिटिव है। सो ये आएगा नेगेटिव ऑफ माइनस पाई आर स्क्वेयर ई इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस। मैं इधर सी लगा देता हूँ, तो हमारा इस केस में बी केस में फ्लक्स आ जाएगा, ऐसे फाई लिख दें, माइनस माइनस प्लस दैट इज पाई आर स्क्वेयर ई। तो ये जो कर्व्ड सरफेस में से फ्लक्स है ये है, और फ्लैट सरफेस में ये जो फ्लक्स है फ्लैट सरफेस में से इसको हम बोलते हैं इनवर्ड फ्लक्स, और इसको हम नाम देंगे आउटवर्ड फ्लक्स का। सो दिस इज सोल्यूशन। यहाँ पे ये ज़रूर याद रखिएगा कि जो फ्लक्स लाइंस लीव कर रही हैं और जो लाइंस एंटर हो रही हैं उनका फ्लक्स एक दूसरे का ऑपोजिट है। सो ये हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया और एक इजी सा सोल्यूशन है इसका।